आंखें कहती हैं सो जा, पर दिल कहता है अभी नहीं। दोस्त कहते हैं चल घूम के आते हैं, पर मैं कहता हूँ अभी नहीं। एक लड़की है, चाहती है प्रेमिका होना, मुझे भी पसंद है वो, पर मन कहता है अभी नहीं। चाहे आईपीएल का फाइनल हो या बाहुबली का पहला शो, सब बाद में, अभी नहीं। नाकामयाबियाँ तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं, सोचता हूँ छोड़ देता हूँ सब, पर फिर हौसले बोल उठते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये प्रैक्टिस सेट आपको एकदम एग्ज़ाम की फीलिंग देगा। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसे आप अपने आप का असेसमेंट कर सकते हैं और अंत में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस सामग्री को प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? ए ऑप्शन है अबेकस, बी ऑप्शन है रंगमंच, सी ऑप्शन है जादू की लालटेन, डी ऑप्शन है श्यामपट। इसका राइट आंसर होगा जादू की लालटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का लक्षण है? ए ऑप्शन है विषय की गहन जानकारी रखना, बी ऑप्शन है हमेशा विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रखना, सी ऑप्शन है कुछ विद्यार्थियों के प्रति पक्षपात दिखाना, डी ऑप्शन है गृह कार्य की अनावश्यक मात्रा सौंपना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, विषय की गहन जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बी है कक्षा में एकदम खामोशी, सी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, डी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है? आल्पोर्ट ए, बी है वुडवर्थ, सी है रास, डी है बोरिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है, यानी कि इसके बदले में कौन सा शिक्षण सूत्र यूज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्त से अमूर्त की ओर, बी है सरल से जटिल की ओर, सी है ज्ञान से अज्ञात की ओर, डी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अपना राइट आंसर चुनिएगा। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण की जगह हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, CCE मूल्यांकन के अनुसार
100 में से प्राप्तांक की संख्या 73 है, 73 है, तो उसे कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है ए पॉजिटिव, ए प्लस, यानी कि बी है ए, सी है बी प्लस, डी है सी प्लस। राइट आंसर बताइए अपना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि बी प्लस। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रक्षेपी विधियां नहीं है, यानी कि अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है इनमें से, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नावली विधि, बी है निरीक्षण विधि, सी है साक्षात्कार विधि, डी है CAT। बताइए अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है इसमें। इन 4 ऑप्शनों में से 3 अप्रक्षेपी विधियां हैं और एक ऐसी विधि है जो अप्रक्षेपी नहीं है बल्कि प्रक्षेपी विधि है, वो आपने बताना है। तो प्रक्षेपी विधि है CAT, यानी कि अप्रक्षेपी विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा गया एक शिक्षक प्रभावशाली संप्रेषक यानी कि संचारकर्ता बन जाएगा यदि वह, ए ऑप्शन है अनुदेश से जुड़ी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। थोड़ा ऑप्शन अगले पेज में है तो इसको मैं थोड़ा, चलिए बी ऑप्शन है जो पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को उसका अर्थ समझाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है पढ़ाने के बीच में प्रश्न पूछता है। डी ऑप्शन है विषयों पर प्रश्नों के सही उत्तर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को उसका अर्थ समझाने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ए ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु, बी है पाठ योजना, सी है शिक्षक का व्यक्तित्व, डी है पढ़ाने की विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाने की विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, नीलपत्र यानी कि आधार पत्रक में कौन सा उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि नीलपत्र आधार पत्रक में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं करते हैं या नहीं किया जाता। ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है अवबोधात्मक, सी ऑप्शन है अभिरुच्यात्मक, डी ऑप्शन है कौशलात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुच्यात्मक। अभिरुच्यात्मक को नीलपत्र यानी कि आधार पत्रक उद्देश्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नीलपत्र आधार पत्रक में 4 उद्देश्य सम्मिलित किए जाते हैं ना, तो 4 उद्देश्य, 3 तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और कौशलात्मक, 3 ये हो गए। चौथा क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुष, बी संग्रहण, सी तथ्यात्मक, डी स्पर्श संबंधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका तथ्यात्मक, सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
थोड़ा नए नए वीडियो ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा परेशानी आती है शुरू शुरू में। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है, मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? परियोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि, सी है भ्रमण विधि, और डी है खेल विधि। बताइए कौन सी विधि? इसका राइट आंसर होगा खेल विधि, ऑप्शन नंबर डी। मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो होती है खेल विधि, यानी कि खेल विधि के द्वारा मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण के मंद बुद्धि बालकों का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, CAT कितने आयु वर्ग के लिए था, यानी कितनी आयु वर्ग के लिए है? बताइए। ए ऑप्शन है 12 वर्ष से 18 वर्ष, बी है 3 से 11 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 11 वर्ष। चलिए, प्रश्न नंबर 14, किशोर का अनुभव करते हैं, यानी किशोर किस चीज़ का अनुभव करते हैं? ये ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति, बी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, सी ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, डी है आत्मसिद्धि के भाव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इस चीज़ का अनुभव किशोर करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, बी ऑप्शन है सीखने का तत्परता नियम, सी है सीखने का सादृश्यता नियम, और डी ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने का सादृश्यता नियम। सी ऑप्शन राइट है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गीता गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रही है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सोचिए। इसका राइट आंसर है ए, प्रेरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, मैं जल्दी से जल्दी इसलिए इस सेट को करा रहा हूं ताकि आपका समय वो बच सके, समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो। 17 प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि डैश का विकास करना, यानी कि किस चीज़ का विकास करना होता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य? सेवनटीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण निम्न परीक्षण का उदाहरण है, यानी कि कौन से परीक्षण का उदाहरण है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज? बहुत अच्छे दमदार क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति बुद्धि लब्धांक।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। ए है अवयवभूत, बी है सामाजिक, सी है अनुभविक, डी है संदर्भगत। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बताइए क्या होती है। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ए ऑप्शन है 100 से 125 के बीच, बी है 0 से 25, सी है 120 से 160 और डी ऑप्शन है 45 से 75। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 20 का राइट आंसर होगा 0 से 25, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ नियमों के आधार पर नगों को अंकों द्वारा चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, अवलोकन, ए बी मापन, सी विश्लेषण, डी सांख्यिकी बुद्धि लब्धांक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। विश्लेषण इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम अशक्तता वाले, यानी कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बी है बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, सी है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम, डी ऑप्शन है बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। अनुभविक ए, बी ऑप्शन भावात्मक, सी आध्यात्मिक, डी व्यावसायिक। बताइए क्या होगा। जी इसका आंसर है अनुभविक, ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है विश्लेषण, बी है मूल्यांकन करना, सी है जानना, डी ऑप्शन है समझना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्नलिखित यानी कि ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर होता है उसको कहते हैं हम मूल्यांकन करना। उच्चतम स्तर क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन करना उच्चतम स्तर होता है ज्ञान संबंधी योग्यता का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी कि अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो त्रुटिपूर्ण है। अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है।
अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी पद त्रुटिपूर्ण हैं। अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो विभूषित होने के लिए तो नहीं किया जाता अनुसंधान, है ना, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कहाँ करते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो गया। अगला है अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, आविष्कार के लिए क्यों करेंगे भाई, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये तीनों गलत हैं, तो उपरोक्त में से सभी पद त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, बी ऑप्शन है निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, सी ऑप्शन निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995, डी ऑप्शन है निर्योग्यता अधिनियम 2005। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बता देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996। ये निर्योग्यता के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संकेत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ये पूछ रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करती है, डी ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिनियम से अलग करती है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा हमसे कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, डी ऑप्शन है अनुकूल चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित होता है। राइट आंसर होगा इसका अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 हमसे क्या पूछा है देखिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी कि शिक्षक जो है वो किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने, बी है शिक्षण को रोचक बनाने, सी ऑप्शन है छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने, डी ऑप्शन है छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, और जैसे कि LT एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, शिक्षण अभिरुचि से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं 30 क्वेश्चनों के हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ था, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। भले वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कतें मुझे हो रही हैं, क्योंकि नया नया बना रहा हूं, तो थोड़ा अनुभव की कमी भी है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको ये आप लोग कमेंट ज़रूर करना। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, और लाइक भी बहुत कम करते हैं। पता नहीं वीडियो ही अच्छी नहीं बनती हैं, या फिर कुछ क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो ही बेहतर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिर क्या कमी है, ठीक है, ताकि मैं भी अगली बार वीडियो बना सकूं, थोड़ा मनोबल बढ़ता है उससे। प्रश्न नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, शेल्डन का शरीर रचना सिद्धांत के अंतर्गत
निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत मोटे एवं नाटे व आराम पसंद होते हैं, यानी कि इस टाइप के व्यक्ति आते हैं वहाँ, मोटे, नाटे व आराम पसंद वाले व्यक्ति। ए ऑप्शन है लंबाकार, बी ऑप्शन है गोलाकार, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है विमूर्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश वाले जिन्होंने इंग्लिश में इन शब्दों को पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि लंबाकार को एक्टोमार्फी बोलते हैं, एक्टोमार्फी। और बी में जैसे गोलाकार को बोलते हैं एंडोमार्फी। सी ऑप्शन आयताकार को इसको बोलते हैं मेसोमार्फी। क्या बोलते हैं? मेसोमार्फी। और ये विमूर्ति तो ये शेल्डन ने विमूर्ति नहीं दिया है ना। ये विमूर्ति वाला तो कौन है? क्रैचमर। ठीक, क्रैचमर ने दिया है विमूर्ति। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विमूर्ति को डिस्प्लास्टिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो के अंतर्गत कमी लगी होगी वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।